भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम जी जो थे वो हरियाणा के सांगी थे, हरियाणवी कवि थे और वो प्रसिद्ध सांगी पंडित लक्ष्मीचंद जी के शिष्य थे। पंडित मांगेराम जी का जन्म 31 जुलाई 1905 को गांव सुसाना के अंदर हुआ था। और ये सुसाना जो है दहिया खाप का एक बहुत बड़ा गांव है और इम्पोर्टेंट गांव है। इसके अंदर बड़े बड़े वीआईपी जो पैदा हुए हैं। जो पंडित मांगेराम जी के इस गांव के अंदर पंडित मांगेराम जी पैदा हुए। उनके जो ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी पैदा हुए। उनके छोटे भाई रामचंद्र जो थे वो पहले हरियाणा के राज्यसभा के एमपी थे। और जो भगत बाजेराम सांगी जो वो भी इसी सुसाना गांव के थे। आजकल कृष्णचंद पंडित जी वो बहुत अच्छी रागनियाँ बनाते हैं और जो है वो अधिकतर अपनी रागनियों पर पंडित लक्ष्मीचंद की छाप लगाते हैं। बाजे भगत जी अपने एक भजन के अंदर अपने गांव सुसाना को बताते भी हैं। वो इस प्रकार वर्णन करते हैं। ज़्यादा नन्ही हो जाएगी जो रगड़ रगड़ के छाने, इतनी भारी गलती करके ला दिया दोष बिराने। जब मानस न ज्ञान होवे, जब लागे चोट ठिकाने, जल्दी जाके रपट लगा दे जाके गांव सुसाने। तो ये सुसाना जो बड़ा प्रसिद्ध गांव है और जो इसकी बड़ी दहिया का गांव है। ये दहिया खाप का और पंडित जी का जन्म इसी गांव के अंदर हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो था वो पंडित अमर सिंह था। और उनके मांगेराम जी को उनके नाना जो है वो पंडित उद्यमी राम ने गोद ले लिया था और वो पांछी गांव के रहने वाले थे। तो पंडित जो मांगेराम जी एक रागनी में बताते भी हैं। पहले तो मोटर बाई फिर काम सीख लिया गाने का, पांसी में रहने लग गया मांगेराम सुसाने का। एक अन्य रागनी में कहते हैं, सुसाने में जन्म लिया पर पांसी के ठोले पाने जानू हूँ। अब तोड़ूंगा तो मुझे मैं तीर चलाने जानू हूँ। पंडित मांगेराम जी की जो वो माता का नाम जो था वो धर्म देवी था। उनके पिताजी जो वो एक खाते पीते जमींदार थे। उनके पास 80 बीघे जमीन थी। उस टाइम 2.25 बीघे का जो वो किला होता था। पंडित जी मांगेराम के जो वो 5 भाई थे। मांगेराम जी सबसे बड़े थे। मांगेराम, टीकाराम, ओकमचंद, चंद्रभान और रामचंद्र। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम गोदा देवी था। वो जो बेरी गांव में ब्याही हुई थी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के परिवार के अंदर। तो इस प्रकार पंडित जी का जो जन्म बड़े खाते पीते परिवार के अंदर हुआ था। और उनके नाना जी जो थे वो भी बड़े खाते पीते पंडित जी थे। उनके पास 20 एकड़ जमीन थी। लेकिन जब उनके मामा जी मांगेराम जी का एक नाना का एक लड़का था, उनका मामा जी, जब उसकी आयु 17 वर्ष की थी तो उसकी शादी कर दी गई। शादी के 6 महीने के बाद वो पंडित उद्यमी राम जी का लड़का स्वर्गवासी हो गया। इसलिए उनके नाना ने पंडित मांगेराम जी को गोद ले लिया और वो गांव पांसी के अंदर रहने लगे। एक रागनी के अंदर पंडित जी बताते भी हैं, रोहतक है जिला हमारा, हरियाणा में नाम, सोनीपत तहसील लागती पांसी है गांव। आस्की में सांग सीखा जमींदारा काम, लक्ष्मीचंद गुरु जी मारे गंगा कैसा धाम। मांगेराम सांग सीख लिया लूट पट के। मांगेराम जो उससे पहले सोनीपत पे एक तहसील होती थी। सोनीपत जो 22 दिसंबर 1972 को जिला बना है न है। पंडित मांगेराम जी को जो उनके नाना ने 18 वर्ष की आयु के अंदर उनका विवाह कर दिया। उनकी पहली पत्नी रामेती देवी थी जो गांव खरर की रहने वाली थी। ये खरखोदा और बहादुरगढ़ के बीच में गांव है। उनके जो ससुर रामेती देवी के पिताजी जो उस जमाने में तहसीलदार थे, वो भी खाते पीते घर की थी। तो उसके 2 लड़कियां हुई, एक लड़का हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 8-9 महीने की आयु में ही पंडित जी मांगेराम जी के लड़के की जो वो स्वर्गवासी हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। फिर कई वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए पंडित जी ने जून 1948 के अंदर जो वो दूसरी विवाह कर लिया। ये उन्होंने जिला झज्जर के गांव केड़ी मदनपुर के अंदर किया और उनकी पत्नी का नाम पिस्तो देवी था। इससे जो पंडित जी की पहली पत्नी से भी 2 लड़कियां थी, कृष्णा और फुल्लो देवी। और जो दूसरी पत्नी से जो उनको 5 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुई।
ये पंडित जी के लड़कियों के नाम नौरतन, ओम प्रकाश, सुभाष, राजेश और मुकेश हैं। और उनकी बेटियों का, दूसरी पत्नी से बेटियों का नाम सुकन्या, इंदिरा और कमलेश है। पंडित जी ने जो अपनी शादी के अंदर अपने ससुराल में 4 सांग किए थे। उनका खुद का नाम भी पंडित मांगेराम था, नाई का नाम भी मांगेराम था और उनके साले का नाम भी मांगेराम था। दादी पिस्तो जोनी अब भी 90 वर्ष के लगभग उनकी आयु है और अब भी जिंदा है और उनकी सेहत ठीक है, भगवान उनकी अच्छी सेहत दे। पंडित जी सांग में कैसे शामिल हुए? पंडित जी को जो बचपन से ही गाने और बजाने का बड़ा शौक था। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी और मीठी आवाज़ थी। वो अपने दोस्तों को गाने वगैरह सुनाते रहते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कहा मुझे जो सांग में शामिल होना है। उस समय जो सांग को अच्छा, नाचने और गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। वो खाते पीते घर के लड़के थे। उन्होंने कहा कि या मुझे मोटर दिलवाई जाए। घर वालों ने उनको मिनी बस दिलवा दी और वो जो है सोनीपत से रोहतक सवारी ढोते थे। लेकिन उनका सांग का शौक जो वो कम नहीं हुआ। जहाँ भी पंडित लक्ष्मीचंद जी का सांग होता वो वहीं जो बस लेकर पहुंच जाते थे, ड्राइवरों को मुफ्त ले जाते थे। इस प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद जी और उनके सभी शिष्य उनको जानने लगे। वास्तव में पंडित जी जो वो माईचंद के फैन थे। माईचंद जो पंडित लक्ष्मीचंद का शिष्य था, वो बड़ा अच्छा सुंदर था और बड़ा अच्छा भी नेता था और मांगेराम जी के उसके साथ बड़े विचार मिलते थे। तो एक दिन माईचंद जी ने अपने दूसरे दोस्तों से कहा कि पंडित जी मांगेराम को सांग में शामिल करना है। उन्होंने मांगेराम से कहा कि पहन ले कपड़े धोबी औरतों वाले। पंडित जी की हाइट लगभग 6 फीट थी और उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जनाने कपड़े नहीं पहनता। और पंडित मांगेराम जी ने जीवन भर कभी जनाने कपड़े पहने भी नहीं। फिर उनको जो है पंडित लक्ष्मीचंद जी उस दिन जानी चोर का सांग कर रहे थे और उनको जो सांग के अंदर दरोगा बना दिया गया। उन्होंने अपना रोल 2-3 दिन तक बहुत अच्छा किया। जब वो गांव में आए तो गेहूं कटाई का कार्य चल रहा था। वो अपनी पत्नी रामेती के साथ खेत में गेहूं काटने के लिए गए। आने जाने वाले सभी यार दोस्त जो भी पास से गुजरता वही कहता और दरोगा क्या हाल है, और दरोगा क्या हाल है। उनके पत्नी ने कहा ये सभी लोग आपको दरोगा क्यों कहते हैं? तो पंडित मांगेराम ने जवाब दिया हमारे गांव में जिसकी गेहूं पीछे रह जाती है उसे दरोगा ही कहते हैं। रामेती देवी नहीं मानी। उसने कहा नहीं, गेहूं तो और लोगों की भी बाकी काटनी अभी बाकी हैं। वो जिद करने लगी तो पंडित जी ने कहा ले पकड़ अपनी दत्ती, हम तो जाके दरोगा ही बनेंगे। और इस प्रकार वो 25-26 साल की आयु के अंदर सन 1930 में जो के आसपास पंडित लक्ष्मीचंद जी के सांग में शामिल हो गई। लेकिन वहाँ भी एक दिन जो 1.5 साल के बाद जो पंडित जी ने एक दिन लक्ष्मीचंद जी ने शराब के नशे में उनको गाली दे दी। पंडित मांगेराम जी वैसे तो बड़े ठंडे स्वभाव के आदमी थे, लेकिन उस दिन उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा लो मैं आपके सांग में रहता ही नहीं। पंडित जी कहने लगे ना रागनियाँ तो मेरी बनाई हुई गाएगा। पंडित मांगेराम जी ने कहा चल ये भी सरसरी, आज के बाद हम अपनी ये बनावांगे, अपनी ये गावांगे। इस प्रकार पंडित मांगेराम जी ने 90 वाले साल में जो 1932-33 में अपने सांग का अलग बेड़ा बांध लिया। उनके जो है नहीं पंडित जी का पंडित मांगेराम ने जब अलग सांग का बेड़ा बांधा तो उनके बेड़े के मुख्य सदस्य थे टेका नाई, मसीता पंडित, खेमचंद बंबेवा निवासी, कपूरचंद, मदन, मामचंद गांव बंदेपुर, माईचंद पंडित, चंदनलाल गांव मनाना, हरनारायण तथा सुरजा, मामराज बुद्धू मिरासी आदि कलाकार शामिल थे। उन्होंने एक रागनी में कहा भी है मांगेराम मसीता तेरा भाई का भाई रह गया, मांगेराम सूरजमल तेरा पाई का पाई रह गया, मांगेराम टेकचंद तेरा नाई का नाई रह गया। चौथे 12 एक कपूरा रोक के खड़ा रखाने ने, धरु भगत और कृष्ण जन्म के ओट कौन निशाने ने, बाप और बेटी सुनो बैठ के पटगी जाने जमाने ने, मांगेराम गान लुट गया तेरी खुली पड़ी किवाड़ी, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। पंडित जी के प्रसिद्ध शिष्यों के अंदर जयनारायण कुराड़ वाले और जोनी खेमचंद बंबेवा वाले हुए हैं
और जोनी पंडित जी जोनी ऐसी शुद्ध रागनियाँ गाते थे, चाहे बाप और बेटी कोई भी बैठ कर सुन लो, उनकी भाषा में कोई असभ्य भाषा नहीं होती थी। पंडित लक्ष्मीचंद जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो तो ब्रह्म ज्ञान की रागनियाँ बनाते थे। लेकिन पंडित जी एक सामाजिक आदमी थे, वो हुक्का तो पी लेते थे, शराब कभी नहीं पीते थे, वो सामाजिक ज्ञान के ऊपर रागनियाँ बना करते थे। और पंडित जी ने जोनी मांगेराम जी ने वो पंडित मांगेराम जी हमेशा अपने गुरु को लक्ष्मीचंद को, हालांकि वो वहाँ से बिगाड़ के आए थे, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु को हमेशा याद रखते थे, गुरु का बड़ा सम्मान करते थे। सांग शुरू करने से पहले वो हमेशा अपने गुरु को मनाते थे। और जोनी उन्होंने जोनी गुरु के लिए जब पंडित लक्ष्मीचंद को गौंधर अवतार कहा है, उन्होंने एक रागनी में कहा है, गंधर्व बन के आया था, यो देश पसंद भी ना था, सब बाता न जाना करता, वो मति मंद भी ना था, चौगरदे ने देखा करता, कति अंध भी ना था, लोग है उसने लक्ष्मीचंद, पर वो लक्ष्मीचंद भी ना था। कृष्ण भक्ति के एक सांग में पंडित मांगेराम जी ऐसे कहते हैं, गुरु लक्ष्मीचंद ने बस्ता दे दिया, कीमत ज्यादा सस्ता दे दिया, जमुना जी ने रास्ता दे दिया, झट गोकुल आ दी। इसी सांग में एक अन्य रागनी में पंडित जी कहते हैं, लक्ष्मीचंद थे सिद्धि पे, नाश हो जैसे जिद्दा जिद्दी पे, इस मथुरा की गद्दी पे गैर खड़ा रह जाएगा। वो पंडित लक्ष्मीचंद जी को एक शुद्ध पुरुष मानते थे, उन्हें अपने गुरु के ऊपर बड़ा गर्व था। वो कहा करते थे, लक्ष्मीचंद गुरु के आगे सो नखरे नाज करूं, चिंता मिट जा खटका हट जा, सुख सो राज करूं। वो अपने गुरु को हर समय याद रखते थे। सांग शुरू करने से पहले हमेशा गुरु स्तुति के शीश नवाते थे। एक नागनी में कहते हैं, मांगे राम गुरु के नाम न 24 घंटे टोवस है, जो भले आदमी हो दुनिया में बीज धर्म के बोवस हैं, मूर्ख मानस अगत खातर साब सलामत खोए हैं, लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद था, स्वयं लुंगाड़े रोए हैं। वो जो अन्य शास्त्रों में विश्वास रखने वाले थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात्कार ब्रह्मा तस्मै गुरु नभय। ठीक इसी प्रकार पंडित मांगेराम जी भी पंडित लक्ष्मीचंद को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी बोला, जान लिया जाति के मैं, गंगा जमुना त्रिवेणी में मान लिया जाति के मैं फिरूं था ब्रह्म था पता नहीं था, ध्यान लिया जाति के मैं, बालकपन में सेवा करके ज्ञान लिया जाति के मैं, गुरु लक्ष्मणचंद की नाव में बैठकर मैं 30 बरस तक तिर रहा हूँ, दुख दर्दांगे बोझ देव की मैं अपने सिर पर धर रहा हूँ। पंडित जी जो नहीं लक्ष्मीचंद पंडित जी जो नहीं वो बड़े सामाजिक आदमी थे, और वो बड़े समाज की जो नहीं वो बातें बताया करते थे। पंडित जी ने अपने सांगों के अंदर जो नहीं वो पंडित जी कहा करते थे कि सांगी और जो नहीं पहलवान जो नहीं वो जब लोगों का खाया करते हैं, लेकिन मैं पहला ऐसा सांगी हूँ जो समाज को देता भी हूँ। उन्होंने अपनी खुद की आमदनी से जो नहीं 90 कुएं जो नहीं गरीबों के लिए जो नहीं दलित वर्ग के लोगों के लिए बनवाए थे। उनका छुआछूत में कोई विश्वास नहीं था। पंडित जी जो नहीं वो बड़े दानी थे, और जो नहीं वो कचिया धोती बांधते थे, जब बड़े सुंदर लगते थे। वो बल्कि एक प्रचलन हो गया था, लोग कोई बढ़िया धोती बांधता तो लोग कहने लगे डाकी आज तो मांगे वर्गी बांध रहा है। और तो वो बड़े छैल छबीले और बड़े हट्टे कट्टे आदमी थे, 6 फुट हाइट थी। और पंडित जी सामाजिक ज्ञान के बारे में कहते हैं कि उनको जो नहीं अब वो कहते हैं उनको अपना आदमी जब घरवालों से अलग हो जाता है, न्यारा मानस होए पाछे न्यारे इस प्रकार प्रकट करते हैं, असल कटारी रण की मारी रेते में जर लाग गस है, भाई दूर पड़ोसी नेड़े नू मन डर लाग गस है, न्यारा मानस होए पाछे न्यारा घर लाग गया है। तो दूसरी रागनी में फिर वो इसी प्रकार से कहते हैं, मांगे राम कहे इस दुनिया में अपना प्यारा घर लाग गए, नून कुआं नून जेरा दोनों ओडा मर लाग गए, बद अच्छा बदनाम बुरा मन बदनामी तो डर लाग गए, तो नहीं सी कसूती बात कही मेरा धरती के से मैं सिर लाग गए, भाई गेला बैर बांध का कदे तेरा नहीं करते, उसकी करनी उसका आगे फेकर करया ना करते। तो पंडित जी जो नहीं जैसे कहावत है ईस्ट और वेस्ट और इज द बेस्ट, तो वो अपने घर को जो नहीं बड़ी अहमियत देते थे। और पंडित जी को एक हरियाणा में एक कहावत है, जब ब्याह में बिगड़ जाती है भाईचारे की तो दोबारा बननी बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। इन बाहों को पंडित जी ऐसे प्रकट करते हैं, ब्याह की बिगड़ी समर को ना बैर खड़ा रह जाएगा, काटे तबीले कड़े को ना जहर खड़ा रह जाएगा। पंडित जी देशभक्त थे। सन 39 के दंगों में पंडित जी को जेल भी हुई थी।
वो जो नहीं जब दंगे हुए गंगा जी के ऊपर स्नान करने गए हुए थे और वहाँ भीड़ थी। हमारे बुढ़े बताते भी कि बल ये मार काट जो नहीं वो गंगा जी से शुरू हुई थी। पंडित जी को पहले तो अरेस्ट करके रोहतक जेल में भेज दिया गया, उसके बाद मेरठ जेल में भेज दिया गया, और पंडित जी को जो है नी चौधरी टीकाराम जो नहीं मंडेरा वाले ने जो नहीं वो यूपी के गवर्नर के एम मुंशी को कहकर उनको छुड़वाया था कि भाई ये सामाजिक आदमी, इसका दंगों से कोई लेना देना नहीं है। तो पंडित जी जो नहीं वो हर सामाजिक ज्ञान के आदमी थे, जैसा भी वो माहौल देखते थे वैसा ही जो नहीं वो रागनी बना देते थे। वो भाईचारे में बड़ा विश्वास रखते थे। वो कहा करते मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसका जोर उसका शोर, जिसका जोरा उसका गोरा। और वो जो नहीं भी अब बताया करते थे समाज को भाईचारा कभी खराब नहीं करना चाहिए, भाइयों बगैर जो नहीं मरोड़ नहीं होती, ठाट नहीं होती। जयमल पत्ता की सांग में एक रागनी में वो बताते हैं, जिस देखे कहन कहन के सब सूरे जो रखा हथियार, जयमल कोई रण में डटा करे जब चालन तलवार। जयमल भाइया बिन हो कि साढ़े ठोरा, पति बिन की सा श्रृंगार। जयमल धन बिन कैसी धनासरी और रुत बिन की सा मलार। जयमल तेरा मामा तो बुढ़ा समय निर्भाग उम्र की बारी, एक नेक में मामी लागू एक नेक में सारी। आपने जोनी बॉबी पिक्चर देखी होगी, उसमें बॉबी जोनी वो डिम्पल कपाड़ी या पार्क में फूलों में पड़ी हुई होती है और वो फूल फेंकती है और कहती है गिन गिन कर बदले दुनिया से लूंगी, धोखे मिले हैं धोखे ही दूंगी। कुछ इसी तरह के भाव मांगे राम जी ने बहुत पहले प्रकट करती थे। वो कहा करते थे धोखा तो किसी के भी साथ हो सकता है, तो धोखा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धोखा जो न आदमी के साथ हो सकता, धोखा देना बहुत बुरी बात है। धोखा तो बड़े बड़ों के साथ हो गया। एक रागिनी में वैसे प्रकट करते हैं, धोखा हो गया गौतम गेला वो नदी पर नहान गया था, धोखा हो गया दुर्योधन गेला वो दाऊद खान गया था, धोखा हो गया अर्जुन गेला वो भूलू सान गया था, मांगे राम लिखी चिट्ठी ने पहलम जान गया था, डरते का मुंह पाट्या को नाड़ तले न गो गया, दीवान की बेटी बान मदन की भी सुजाता ब्याह हो गया। कवि ने एक रागनी में कुछ को एक एक लाइन जो में पूरी कहानी बता दी है। मांगे राम जो नहीं वो सामाजिक परिवेश के कवि थे। पहले संसार को बौद्धिक ज्ञान की जो नहीं वो ज़्यादा इज्जत थी, जैसे पहले मास्टरों की बहुत इज्जत थी, लेकिन ऐसा जो है नहीं पैसे का प्रभाव हो गया। कहावतें बन गई, मनी मेयर सदा मेयर को। एक कहावत में मुसलमान जो नहीं वो 10,000 रुपये की गड्डी ले गया अल्लाह की तरफ, कहता कि अल्लाह रुपये को कहता तुझे खुदा कहूँ तो काफिर हो जाऊँ, लेकिन तू खुदा से कम भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार के भाव जो नहीं मांगे राम जी एक रागनी के अंदर प्रकट करते हैं। महाभारत के बाद भूल गए बात मुरारी की, पैसे की में मोहब्बत रहेगी दुनिया सारी की। लोग दिखावा वेद पढ़ने गल माला गल की, भगवा बाना चेली रख आज़ादी मिल गई, मंदिर के मचोड़े खुल गई पोल पुजारी की, पैसे के में मोहब्बत रहेगी दुनिया सारी की। ठीक इसी प्रकार पंडित जी समाज पर पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को इस प्रकार दर्शाते हैं। भाई ना चाहता बेटे ने ना चाहता बाप, वीर मर्द ने दोनों घर में दोनों आके मन में पाप, किसी का भी दोष रहा ना दुश्मन बनकर बैठे आप, तू मेरे में मैं तेरे में सो ऐब कढ़ावन लागे न्याय नीति इंसाफ रहा ना गंगा पार चढ़ावन लागे, जग परलोम के कसर रही जब अनपढ़ वेद पढ़ावन लागे, या इज्जत ठोले पाने की कैसे चाल पिछाने जागी इस रंगदार जमाने की। मांगे राम जी की अनेक रागनियों की लाइनें जो वो कहावतें बन गई। भाइयों की लड़ाई का नुकसान होता है। पंडित जी जैसे कि एक लाइन में कहते हैं जुग पाट्या और सैर पिटी, जब चौपड़ के खेल में सैर जोड़े में चलती है तो पिटती नहीं है और अकेली होती पिट जाती है। तो मांगे राम जमाना टोलिया जमुना घाघर पार, मरने वाला मरिया करे बचा करे संसार, जुग पाटे तब मारी जा से काली पीली सार। अच्छे भाइयों का मेल अति आवश्यक है। जब आज़ादी के बाद जमीन की इस्तेमाल की गई तो पंडित जी ने तुरंत रागनी बना दी, ऊंचे नीचे त्यार बना दिए। इस्तेमाल कहानी ने बड़े बड़े घर गाल दिए, स्मार काट कटखानी ने वोटर सिस्टम चला के न बड़े बड़िया के सिर फंसा दिए। जो अकलमंद मानस थे वो नीलो खेड़ी बसा दिए। जड़े दिन में गादड़ बोलिया करते ओड़े गैस और बिजली चसा दिए, जड़े भून के साये मरिया करें थे बागड़ में गंडे चुसा दिए। इब ढाड बदौड़े टमाटर बोवे खादर डोबा पानी ने, ऊंचे नीचे क्यार बना दी इस्तेमाल कहानी में। हरियाणा में एक कहावत है कि बड़ी खाट पर बेटी ठीक से नहीं, बेटी देना ठीक नहीं होता। पंडित जी इस बात को इस प्रकार कहते हैं, बड़ी खाट पर कुकर दे दूं के दुनिया थुपकेगी।
गई सेल दुधारी मेरी बेटी तेरी छाती में दुखेगी, शोक बुरियो काचे चुन की जिंदगी भर फूकेगी, मेरी काची बेल नरम की आगी भूंगे पर सुकेगी, या बागा की कोयल सकित बागड़ में कुकेगी, बड़ी खाट पर कुकर दे दूंगे दुनिया थूकेगी। तो वो जो है बिल्कुल सामाजिक है, उन्होंने 2 शादियां कराई थी और 2 शादियों की बुराई के ऊपर उन्होंने ध्रुव भगत का सांग बिल्कुल अपने परिवार के ऊपर कह रखा है। मांगेराम जी कहते हैं फांसी भी अच्छी सुई भी अच्छी, घर में अच्छी ना लुगाई दो, बुढ़ा बारह जाट बिगाड़ी न बदमाश लुगाइया ने बड़े बड़े आगे सिर कटवा दिए, इन मासूक कसाइया ने कित का ब्याह करवा सर मेरी देह का नाश बना दिया तुमने, आज आज का झगड़ा को ना 12 मास बना दिया तुमने, अधपुरी का राजा था आज सबका दास बना दिया तुमने, डके डकाए डोला का आज पड़ता फांस बना दिया तुमने, मांगे राम जमाना खो दिया 2 ब्याह सगाइया ने, बुढ़ा बारह जात बिगाड़ी न बदमाश लुगाइयों ने। पंडित जी जो है वो बड़े ज्ञानी ध्यानी आदमी थे और वो जो है वो ब्याह करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बड़ी रानी ने उनको जो नहीं जबरदस्ती करवाया था। तो वो अपनी बड़ी रानी को समझाते हुए कहते हैं कीत के लाल खिलाओ रानी दासी हो जाएगी, काटे ते भी लकड़ा को ना फांसी हो जाएगी, तू निर्मल दूध गऊ का से गोरी लासी हो जाएगी, चिकने ऊपर पानी पीवे तो खांसी हो जाएगी। उनको अपना गांव इतना प्यारा था, तू आज ताज़ा भोजन खीर का गोरी बासी हो जाएगी, यारे देख शहर तमाशा रानी हासी हो जाएगी, मांगे राम पांसी तेरी कांसी हो जाएगी। वो अपने गांव पांसी को जो नहीं काशी से कम नहीं समझते थे। काशी ऐसी नगरी है जो किसी भी कहते हैं काशी में मरने वाला हर आदमी स्वर्ग में जाता है। पंडित जी ये सामाजिक कवि तो थे ही थे, वो ब्रह्म ज्ञान भी था उनको। जैसे वो कहते हैं नाम कमल पर सृष्टि रचता आग संसार बसे से, जेरज अंडत उद्वत स्वेदज सब परिवार बंदे से, माता पिता पर बाहर बंदे से, जब बेटी बार न जाम में आ बेटी तेरी लाड करूं आई से घने दिन में। तो सृष्टि जो 4 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो अंडज जैसे अंडों से पैदा होते हैं पशु पक्षी, और एक जेरज से जो जेर से पैदा होते हैं जैसे गाय भैंस, एक पेट से पैदा होते हैं जैसे आदमी, और एक जो नहीं पसीने से पैदा होते हैं जैसे ये डेरे वगैरह चीचड़ वगैरह। तो इसी सृष्टि इसी के बारे में कहते हैं पंडित जी, जेरज अंडज उद्भिद सुवेदज सब परिवार बंधे से, नाम कम पर सृष्टि रचना आगे संसार बंधे हैं। वो आदमी मोह ममता में फंसा हुआ, परंतु पंडित जी कहते हैं कि ये मानस की बीमारी है। यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी मैं लटारी से, यो मेरा नाना यो मेरा मामा या मेरी महतारी से, यो मेरा ससुरा यो मेरा साला या मेरी रिश्तेदारी है, आँख खोल कर देख लियो सब मानस की बीमारी से। मांगे राम सांझ लाखों लोग घर घर छोल रहे जा से, उम्र पनाने तने बिना जी दामा डोल रहे जा है। गीता के कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप जाता है मैं भक्तों की मदद के लिए जन्म लेता हूँ। पंडित जी ऐसा वर्णन करते हैं, जब जब बाहर बढ़े पृथ्वी पर बाहर उतारण आवश है, जब जब असुर बढ़े पृथ्वी पर असुर सहारण आवश है, जब जब भीड़ पड़े भगतां पर भगत उबारण आवश है, साधु संत ऋषि मुनिया के वो काज संवारण आवश है। शंख चक्र गदा पद्म प्रभु के वैजंती गलम में माला, इस लड़की का लड़का होगा नाम धरण कृष्ण काला। तो पंडित जी गीता पर उन्होंने कोई भी अक्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जो उसमें उसके ऊपर रागनियाँ नहीं बनाई हों। वो कहते हैं आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए, पाप का गड्ढा एक दिन फूट के रहता है, पाप गड्ढा बढ़ने के बाद फूटता है। पंडित मांगे राम इस बात को ऐसे कहते हैं। लक्ष्मी चंद पाप की मटकी जिस दिन ठाडी बढ़ जाएगी, छलक छलक के कपड़े भी नाड़ता है तले गिर जाएगी, सतपुरुषा की नाव भौर पर पड़ले पार उतर जाएगी। मांगे राम कह मोह ममताया जिस दिन तेरी मर जाएगी, ओम भूर्भुवः स्वः सतलोक तक सतपथ का खुल जाता आला, इस लड़की का लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काला। पर जब जोनी दुर्व की मौसी जोनी दुर्व को लात मार देती तो उसको समझाए हुए पंडित मांगे राम जी कहते हैं कि हर जीव में एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का रूप है, इसलिए आत्मा मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, दुरूप के अंदर भी है। सब जीव जो नहीं है वो बराबर हैं। वो एक भजन में ऐसे समझाते हैं, एक जीव जीव न जीवस्ता वह क्यों जीव जीवना चाहता है, जीव जिया कर जीव के संग में जीव जीव का नाता है। एक जीव जीव न जीवन खातर जीव जीव को खाता है, मैं पिता जीव ये पुत्र जीव तू जीव जीव की माता है। मांगे राम जीवना चाह जीव वह इतने रट भगवान, आत्मा सो परमात्मा ऋषि महात्मा बताओ ज्ञान। धरु धर्म से दूर नहीं
आत्म स्वरूप मेरी संतान। तो पंडित जी जो है नी वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी मौत को जो है नी वो 7 साल पहले बता दिया था। और गंगा जी के बड़े भगत थे। 16 नवंबर 1967 को वो गंगा जी के ऊपर नहाने गए हुए थे। पंडित मांगेराम 16 नवंबर 1967 को सवरक सिधार गए। वह गंगा जी नहाने के लिए द्वार में गए हुए थे। उनके साथ उनके बेटे के सदस्य भी थी, सदस्य थे उनका पुत्र ओम प्रकाश और उनका शिष्य जयनारायण कुराड़वाला भी साथ था। वह अपने बेटे के सदस्यों को बुद्ध का सांग समझा रहे थे। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मोक्ष में चले गए। उन्होंने अपनी मौत के बारे में 7 साल पहले इस रागनी में बता दिया था। मवासी नाथ तेरे अंदर पहचान कर मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे अंदर जान कर मिले थे आप, गुरु लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर आने कर मिले थे आप। मुक्ति का वो मार्ग तो तेरे बीच नहाने वाला, पानसी में वास करता एक मामूली सा गाने वाला। एक दिन तेरे बीच गंगे यो मांगे राम आने वाला, फिर आन मिले तेरे रेत में कीटो होगा संसार, गंगा जी तेरे खेत में गडेरी अंडोले चार। पंडित जी जो नहीं वो बड़े ही गंगा पुत्र थे, भीष्म की तरह से। वास्तव में गंगा से उनका बड़ा लगाव था। वो हर कार्तिक की पूर्णमासी को गंगा नहाने के लिए जाया करते थे। अगर नहीं जा सकते थे तो फिर वो गंगा का पानी, किसी आदमी को भी गंगा का पानी मंगवाते थे और उससे स्नान करते थे। किसी विद्वान ने कहा, प्रवृत्ति ने संसार मृत को न जायते से जातो ये न जाते न जाति वत समुन्तिम। इस परिवर्तनशील संसार में कौन पैदा नहीं होता और कौन नहीं मरता है, लेकिन उसी का जन्म सार्थक है जो मानव जाति की भलाई करता है और मानव जाति के लिए जन्म लेता है। पर पंडित जी ने अनेक सांग बनाए और जोनी उनके 2 सांग उर्मैंका शकुंतला दुष्यंत का IPS ऑफिसर देशवाल साहब ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है और उनको लंदन भेजा था। उनके जो है वो बड़े ही वो उन्होंने पौराणिक सांग बनाए, प्रेम के पुराने जैसे कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, प्रेम संबंधी सांग बनाए जैसे हीर रांझा और अजीत सिंह राजवाला, जादू की रात। सामाजिक सांग बनाए, पिंगला भरथरी, खांडे राव परी, रूप बसंत, गोपीचंद भरथरी, नौरतन। ऐतिहासिक सांग बनाए, जयमल फत्ता, वीर हकीकत राय, अमर सिंह, महात्मा बुद्ध, सात सिंह, भगत सिंह। और जो नहीं वो बड़े सामाजिक आदमी थे, दान पुण्य में विश्वास करते थे और जो नहीं भगवान का नाम लेने वाले आदमी थे। जो नहीं आज भी हरियाणा की जनता, सरकार ने उनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी है। उनका जो नहीं पोता आज भी जो नहीं वो सोनू शर्मा आज भी रागनी गाता है और वीडियो वगैरह बनाता है। तो पंडित जी जो नहीं वो समाज के आदमी थे, समाज का भला चाहते थे और समाज के पंचायती आदमी थे वो। उन्होंने अनेक स्कूल, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई। गांव जो नहीं पानसी के स्कूल बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो क्षत्रिय शिक्षा के हक में थे। इसलिए पंडित जी जो है नी वो बड़े सुलझे हुए आदमी थे। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसको शेयर कर देना, कमेंट करना। जय हिंद।